तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि मीटिंग से भी ज्यादा महत्व रखता है फॉलोअप, और फॉलोअप से भी महत्व रखता है कि सही फॉलोअप। जब भी ये मिलता है तो केवल रिश्ते की बात करता है, केवल हमारे शरीर के विषय में पूछता है, मेरे परिवार के विषय में पूछता है, मेरे बच्चों के विषय में पूछता है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है उसके भी विषय में पूछता है। यार आदमी तो बहुत बढ़िया है। अगर उसको जुड़ना होता है तो एक फॉलोअप में, दो फॉलोअप में, चार फॉलोअप में वो जुड़ जाता। अगर आपने एक फॉलोअप किया, दो फॉलोअप किया, चार फॉलोअप किया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार आपसे भाग रहा है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके फॉलोअप में गलती हो रही है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब जब आप उससे मिलते हैं तो कुछ प्लान की बातें हो जाती हैं। अब कहीं अगर मैं इसके साथ अगर ज्वाइनिंग कर लूं इसके बिजनेस में, तो यार हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जीवन को बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको पसंद करना, यानी कि आपको भी नहीं पसंद करेगा, आपके बिजनेस को भी नहीं पसंद करेगा, और वो आपसे दूरी बनाना चालू कर देगा, और कभी किसी जीवन में वो आपसे जुड़ने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने फॉलो पर बात किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यह जिक्र हुआ कि आखिर में किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने के लिए कम से कम कितना फॉलोअप उसको करना जरूरी है। अगर कितना फॉलोअप अगर किया जाए तो शायद उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, चाहे उचित कितना है। दोस्तों इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमसे जिक्र किया, तो हमें भी ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है इसी विषय पे है। दोस्तों जब भी आप मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद जब आप फॉलो अप करना चालू करते हैं, तो फॉलो अप करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक फॉलो अप करिए, चाहे दो फॉलो अप करिए, चाहे चार फॉलो अप करिए, चाहे 10 फॉलो अप करिए, अच्छा जितना आपकी मर्जी हो उतना फॉलो अप करिए। दोस्तों फॉलो अप करना गलत नहीं है, जो फॉलो अप करने का जो तरीका होता है ना वो गलत होता है। फॉलो अप करना गलत नहीं है, फॉलो अप करेंगे तो उसी से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो आपका फॉलो अप करने का जो तरीका है वो गलत है, वो सही होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति को आपने मीटिंग में बैठाया, वो मीटिंग देखा, वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार भी हो गया, वो आपको समय दिया, उसके बाद समय देने के बाद वो टरकाना चालू कर दिया। यानी कि वो बोला कि हम 2 दिन के बाद ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद से 2 दिन के बाद उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उसके बाद आपने फॉलो अप किया, उसके बाद से वो बोला कि हमारा 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आपने 1 हफ्ते में फॉलो अप किया, उसने बोला कि हम 10 दिन में ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन वो 10 दिन में भी ज्वाइनिंग नहीं किया, आपने 10 दिन के बाद भी फॉलो अप किया, फिर वो बोला कि हम 15 दिन में ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद से 15 दिन के बाद आप फॉलो अप करते हैं, फिर वो बोलता है आपसे, पता है क्या बोलता है, दिक्कत आ गई है, परेशानी आ गई है, ठीक है हम देखते हैं कि 15-20 दिन में ज्वाइनिंग हम कर लेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जब आप उससे मिलते हैं तो वो आपसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का एक्स्ट्रा जो है समय आपसे मांगता है। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि आपका जो फॉलो अप है उसको वो अहमियत दे रहा है? दोस्तों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो लगातार आपसे मिल भी रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, उसके बावजूद भी वो आपसे टाइम लगातार बढ़ाता जा रहा है, टाइम आपसे मांगता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपसे ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता है, वो आपसे जुड़ना नहीं चाहता है, इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहता है। अगर उसको जुड़ना होता है तो 1 फॉलोअप में, 2 फॉलोअप में, 4 फॉलोअप में वो जुड़ जाता, लेकिन आपने जब जब उससे मिला, जब जब आपने उससे बात किया, तब तब वो लगातार आपसे केवल वो समय मांग रहा है कि हम इस दिन ज्वाइनिंग कर लेंगे, उस दिन ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके फॉलोअप में गड़बड़ी हो रही है। और दोस्तों अगर इस टाइप से आप जब भी उससे मिलते हैं और जब आप मिलते हैं उससे आप बात करते हैं और लगातार आपसे क्या करता है, वो डेट का डिमांड करता है, आगे अपने समय को बढ़ाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नहीं अगर 100 प्लान भी, अगर 100 प्लान की बात उसके सामने रखने के बाद भी अगर इस टाइप का अगर फॉलोअप आप करते हैं जिस टाइप का आपको फॉलोअप नहीं करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे वो कभी जीवन में जुड़ने वाला नहीं है। अब आपने ये सोचा है कि 100 प्लान की हमने बात किया है। दोस्तों प्लान से बड़ा मतलब रखता है कि उसको किस टाइप से आप जो है फॉलो करते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब जब आप उससे मिलते हैं तो कुछ प्लान की बातें हो जाती हैं, कुछ बातें आप कर लेते हैं, आप प्लान की बातें कर लेते हैं, बिजनेस की बातें कर लेते हैं, कुछ भी बात। यानी कि आपने उसको मीटिंग में बुलाया,
मीटिंग में पूरा प्लान हुआ, मीटिंग में पूरा 2 घंटा समझा, और उसके बाद आप जब जब भी उससे मिलेंगे तो जरूर उससे आप जो है 10 मिनट 5 मिनट आप बात तो करेंगे, आप पक्का करेंगे। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आपने जो है केवल जब प्लान दिखाया तो वही प्लान होता है। वो मीटिंग में आने के बाद, वो जब जब आपसे मिलता है और जब जब भी आपकी जो बातें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की होती है ना, वो आपके प्लान के ही मुताबिक उससे होगी। आप प्लान के ही मुताबिक उससे आप बात करेंगे, उसी मुद्दे पे आप बात करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो ज्वाइनिंग करेगा? दोस्तों बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आप चाहे 10 फॉलोअप मार लीजिए, चाहे 20 फॉलोअप मार लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके फॉलोअप करने से वो आपके साथ वो जुड़ सकता है। दोस्तों सही बात तो यह है कि सामने वाला जब तक ना जुड़े तब तक आप उसको फॉलोअप करते रहिए। लेकिन यह भी सोचने का विषय है कि जब जब आप मिलते हैं तो वो बोर हो रहा है, वो आपसे भाग रहा है, और कहीं ना कहीं वो कुछ मिस्टेक हो रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान वहां पे नहीं जा पा रहा है। दोस्तों क्या लगता है आपको दिक्कत क्या है? दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर आप उससे मिलते हैं, अगर आपने 1 फॉलोअप किया, 2 फॉलोअप किया, 4 फॉलोअप किया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार आपसे भाग रहा है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके फॉलोअप में गलती हो रही है। और गलती क्या है? गलती यह है कि जब भी आप उससे मिलते हैं तो आप यही बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगा। आपने इतना लेट कर दिया। आपके पहले पता है, आपके बाद में जो लोग आए उन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, और उन लोगों के पीछे कितना टीम हो गया। यानी कि जब भी वो व्यक्ति जिस माहौल में मिले, वो जिस सिचुएशंस में मिले, आप केवल एक ही बात उसके सामने करते हैं, बस एक ही बात उससे आप करते हैं, ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बात आप करेंगे, इस टाइप का फॉलोअप आप करेंगे, हर फॉलोअप में आप एक ही बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपसे जुड़ेगा? दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आप चाहे 1 फॉलो आप करिए, चाहे आप 10 फॉलो करिए, हमें नहीं लगता है कि आप जब भी उससे मिलते हैं एक ही बात करते हैं, ज्वाइनिंग कब करोगे, ज्वाइनिंग कब करोगे, अब कब ज्वाइनिंग होगा, अब क्या कमी आई। ये कौन सा मुद्दा होता है फॉलो करने का? दोस्तों जब भी आप उससे मिलें, उससे आप बात करें, तो पहले आप सिचुएशंस को चेक करें। आप जाते हैं, आप ज्वाइनिंग की बात मत करिए उससे, आप उससे मिलिए तो हाल चाल पहले पूछिए, हाल चाल पूछिए। आप अगर आप हाल चाल नहीं पूछेंगे ना, और खाली आप यही बात करेंगे कि ज्वाइनिंग आप कब करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको पसंद करना, यानी कि आपको भी नहीं पसंद करेगा, आपके बिजनेस को भी नहीं पसंद करेगा, और वो आपसे दूरी बनाना चालू कर देगा, और कभी किसी जीवन में वो आपसे जुड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर वो व्यक्ति आपसे मिलता है और मिलने के बाद आप बिजनेस की बातें भूल जाते हैं, आप बिजनेस की बातें भूल जाते हैं, आप रिश्ते की बात करते हैं, आप उसके घर की बात करते हैं, आप उसके तबीयत की बातें करते हैं, आप खेती बाड़ी की बातें करते हैं, आप उसके बिजनेस धंधे की जो पिछला वो वर्क कर रहा है, अगर आप बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले कुछ ही फॉलोअप में, 2 4 5 6 फॉलोअप में, हमें ऐसा लगता है कि जब आपने उससे मिला, आपने कोई जो है अपने प्लान की बात नहीं किया, अपने बिजनेस की बात नहीं किया, अपने ज्वाइनिंग की बात नहीं किया। वो जब भी आदमी मिलता है तो आप उससे केवल हाल चाल लेते हैं, उसकी तबीयत के विषय में बात करते हैं, उसके घर के विषय में बात करते हैं, उसके परिवार के विषय में बात करते हैं, उसके बच्चे के विषय में बात करते हैं। आप केवल जो है उसका शुभ चिंतक बन करके केवल आप उससे बात करते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि अगर इस टाइप का अगर आप फॉलोअप करना अगर चालू कर देना उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, पता क्या होगा, आपका इमेज उसके दिमाग में छप जाएगा, और वो कहीं ना कहीं सोचना ये चालू कर देगा कि यार बहुत अच्छी बात है, ये व्यक्ति जहां पर भी हमको लेके गया था मीटिंग में, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या प्लान हुआ, उसको तो साइड करो, उसको तो साइड करो, उसकी बातें मत करो। लेकिन सबसे अच्छी बात इसका हम ये देखते हैं कि ये जब भी मिलता है तो हमें कोई बिजनेस की बात नहीं करता है, हमसे जब बात करता है ना, ज्वाइनिंग की बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। जब भी ये मिलता है तो केवल रिश्ते की बात करता है, केवल हमारे शरीर के विषय में पूछता है, मेरे परिवार के विषय में पूछता है, मेरे बच्चों के विषय में पूछता है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है उसके विषय में पूछता है। यार आदमी तो बहुत बढ़िया है, आदमी तो बहुत अच्छा है, अभी 2 बार 4 बार 5 बार इससे बात करने में इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा व्यक्ति है कि मेरे विषय में कितना ये चिंता कर रहा है। अब कहीं अगर मैं इसके साथ अगर ज्वाइनिंग कर लूं इसके बिजनेस में, तो यार हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जीवन को बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप का अगर आप फॉलो अप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आपका 2 4 5 फॉलो अप में सामने वाला को आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, आप जो है अचीवमेंट कर सकते हैं, यानी कि जीत अचीवमेंट कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने सिस्टम के खिलाफ अगर काम किया, यानी कि जब भी आप मिलते हैं
और केवल उससे ज्वाइनिंग की बात करते हैं, अपने कंपनी की बात करते हैं, अपने अचीवमेंट की बात करते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि अगर आप इस टाइप का फॉलोअप करेंगे तो चाहे एक नहीं अगर 100 भी फॉलोअप करेंगे तो वो व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है, मेरे अनुभव के दिमाग से, मेरे अनुभव से, मेरे विचार से ऐसा लगता है कि आप उसको कभी ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे, कभी नहीं ज्वाइन करा पाएंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि मीटिंग से भी ज्यादा महत्व रखता है फॉलोअप, और फॉलोअप से भी महत्व रखता है कि सही फॉलोअप। अगर आपका सही फॉलोअप नहीं होता है तो आप 100 फॉलोअप भी करने के बाद किसी का ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे, और आप ढंग से सही से सिस्टम से फॉलोअप कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 2, 4, 5 फॉलोअप करके सामने वाले की आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे, मेरे बातों से एग्री होंगे। मैं अपने बातों को यहीं पर विराम करूंगा। मिलता हूं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।